सारी जर्नी में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी, दैट यू कांट बीट कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आप चाहे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स ले लो, आप चाहे फास्ट ट्रैक कोर्स ले लो, आप चाहे रेगुलर बैचेस ले लो, ठीक है, उससे आपके हार्डवर्क पे और आपकी कंसिस्टेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो किसी भी तरीके से कम नहीं हो सकती। अगर आप सोच रहे हो ना कि आप रेगुलर बैच ले लोगे या फास्ट ट्रैक बैच ले लोगे और आपको थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी या फिर कम कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा या फिर थोड़ी कैजुअल अप्रोच से काम हो जाएगा, तो वो नहीं होता मेरे भाई। वो तो किसी भी चीज़ में नहीं होता, सीए तो छोड़ ही दो, और किसी भी फील्ड में नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात, मैंने ये सारी जो अपनी जर्नी थी, आई हैव बीन डूइंग दैट वाइल गोइंग कंसिस्टेंटली टू द जिम। ठीक है, मैं रेगुलरली जिम जा रहा हूँ तब से। मैं रेगुलरली जिम जा रहा हूँ अक्टूबर 2022 से। आई रिमेंबर अक्टूबर 2022 से मैं जिम जा रहा हूँ। एंड मैंने जिम ज्वाइन क्यों किया था? क्योंकि मैं ना उससे पहले होम वर्कआउट्स करता था। ठीक है, और जब मेरा स्कूल स्टार्ट हुआ था समर वेकेशंस के बाद, जब मैं 12th में था, समर वेकेशंस के बाद मेरा जब स्कूल स्टार्ट हुआ था, तो मुझे मैंने वर्कआउट करना छोड़ दिया। तब मैंने एक्चुअली वर्कआउट करना छोड़ दिया था क्योंकि टाइम नहीं मिलता था स्टडीज़ में और स्कूल में। ठीक है, उस टाइम ना मेरी सिटिंग भी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि स्कूल में भी और फिर सेल्फ स्टडी भी 12th स्टैंडर्ड में, कॉमर्स विद मैथ्स थी मेरे पास। तो मेरी बैक में ना बहुत पेन स्टार्ट हो गया था लेफ्ट साइड पे, और बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। तो मैंने डॉक्टर के पास गया था उस टाइम, और डॉक्टर ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि आप कि जो सिटिंग आवर्स हैं वो बहुत लॉन्ग हो चुके हैं, आपको थोड़ी एक्टिविटी करने की ज़रूरत है, वर्कआउट करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज ज़्यादा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। आप बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हो, जिसको आप अभी चेंज नहीं करोगे तो बाद में बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे मैंने अपनी वर्कआउट जर्नी स्टार्ट करी थी। उस टाइम मैंने जिम ज्वाइन किया था, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2022 में मैं थोड़ा वीक में 3-4 टाइम्स जिम जाता था। ठीक है, उस टाइम मेरे को इतना, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, प्री बोर्ड्स होते थे। ठीक है, बट क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, ठीक है, तो मैंने ना दिसंबर तक मेरा एक प्री बोर्ड हो चुका था, तब तक मैंने अपनी सारी स्टडीज़ डन कर दी थी। मेरे को कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं बचा था मेरे पास। मैं सिर्फ रिवीजन करता था, किताबें खोलता था, सैम्पल पेपर सॉल्व करता था 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो वो तो मेरा ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं था दिन में। आई गेस 4-5 आवर्स 6 आवर्स लग जाते थे कभी कभी। तो उस टाइम में जनवरी से लेके रेगुलरली, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आई गेस बोर्ड्स में भी, तब तक भी मैं रेगुलर जिम जाता था। हफ्ते में 5 to 6 डेज, हफ्ते में 5 to 6 डेज में जिम जाता था। जब सारे पढ़ रहे होते थे ना जनवरी में, फरवरी में प्री बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के लिए, तब मैं जिम जा रहा होता था रेगुलरली। वो बहुत सही चीज़ करी मैंने कि अपने पढ़ाई का काम मैंने फर्स्ट प्री बोर्ड तक ही पूरा कर दिया था। फर्स्ट प्री बोर्ड तक ही पूरा कर दिया था। उसके बाद मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता था और चीज़ों पे ध्यान देने के लिए, और उस टाइम मैं थोड़ा बहुत CUET के लिए भी पढ़ता रहता था साथ। ठीक है, तो ऐसे मैंने किया था। एंड उसके बाद से आप इन कंसिस्टेंटली वर्किंग आउट। फाउंडेशन में जब जिस मंथ एग्जाम्स थे, उस महीने मैं जिम नहीं गया था क्योंकि उस महीने मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। उस समय मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, और फिर जब इंटरमीडिएट में थे तब भी मैंने नवंबर दिसंबर जनवरी, इन 3 महीने में जिम बिल्कुल भी नहीं गया उसके जैसे। लेकिन जैसे ही मेरे इंटरमीडिएट के एग्जाम्स खत्म हुए, मुझे अभी भी याद है 21 जनवरी का वो दिन था, और 22 जनवरी को मैं शाम को जिम में था। सो उसके बाद से आज तक भी आई हैव बीन कंसिस्टेंटली हिटिंग द जिम। कोई भी मतलब टाइम निकाल ही लेता हूँ मैं किसी न किसी तरीके से। हफ्ते में एटलीस्ट 3-4 टाइम्स हो ही जाता है। कभी ना कभी ऐसे बीमार हुआ होगा तो ले लिया होगा ऑफ ज़्यादा, बट हफ्ते में 3 to 4 डेज 5 डेज हमेशा से मेरा रहा है, और दैट कीप्स मी हेल्दी। मेरे को हेल्दी रखता है वो, मेंटली भी फिजिकली भी, क्योंकि मेरे लिए जस्ट मेंटली फिट रहना इज़ नॉट इनफ, मुझे फिजिकली भी चाहिए होता है, क्योंकि उससे ना मेरी एनर्जी बैलेंस्ड रहती है। ठीक है, मुझे ज़्यादा बेटर फील होता है, मेरी डाइजेशन प्रॉपर रहती है, मेरा ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है, और मैं एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, मैं ना सुस्त नहीं होता। So that is what I wanted to tell you today. That was all for this video, and do the hard work, especially when you don't feel like it. Thank you.